आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। आज की वीडियो में हम शिव महापुराण अध्याय 24 के बारे में जानेंगे, जिसमें नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मण, प्रजानाथ दयानिधे, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण करा। अब इस समय पुण्य प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपति ने वहाँ रहकर कौन सी लीला की? ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वह दोनों दंपति वहाँ लौकिक गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा करते थे। तदनंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कहना है। परंतु नारद जी, वास्तव में उन दोनों का वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों वाणी और सम्मान से एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं, शक्ति और शक्तिमान हैं। फिर भी उनमें लीला विशेषक रुचि होने के कारण वह सब संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर है, तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वह भी जो लीलाएं करते हैं, वह सब संभव है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वह अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वह ही सती पुण्य हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुण्य भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग विष्णु शिष्य विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा कि भगवान शंकर ने अपने प्राणों से प्यारी धर्मपत्नी सती का किस लिए त्याग किया? यह घटना तो बहुत बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहें। आपके पुत्र दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ, और वहाँ पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया? उसके बाद वहाँ क्या हुआ? भगवान महेश्वर ने क्या किया? यह सब बात मुझसे कहिए। इन्हें सुनने के लिए मेरी मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ हो हे नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौलिकी का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन शुरू करता हूँ। नारद, यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वह प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र है। देवी सती भी वैसी ही है। वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही परम ब्रह्म परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचारने वाले लीला भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर चढ़कर इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए। वहाँ उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हाँ सीते ऐसा उच्च स्वर से पुकारते, जहाँ तहाँ देखते और बारंबार रोते थे। उनके मन में विभर का आवेश छा गया। सूर्य वंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण क्रम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस
वन में श्री राम के सामने अपने आप को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उनकी माया से मोहित उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देव देव सर्वेश्वर परम ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य है। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा रतन पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विषय विभर व्यवस्था से व्याकुल दिखाई दे रही है। ये दोनों धनुधर वीर वन में विचारते हुए कलेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है उनकी अंग क्रांति नीलकमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे हैं? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया है? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए हैं? स्वामी कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभु से स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे, यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदि शक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब सती की वह बात सुनकर लीलाधारी परमेश्वर शंकर हंसकर उसे इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नतापूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया है। हे प्रिय, यह दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका जन्म सूर्यवंश में हुआ है। यह दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें से जो गोरे रंग के छोटे बंधु है वह साक्षात शेष के अंश है और उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके स्वरूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। यह साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों न हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाली है। सती के मन में भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। यह जानकर लीलाधारी प्रभु सनातन शंभु यूँ बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो। तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन यह सोचने लगी, मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं? अच्छा, मैं सती का रूप धारण करके राम के पास चले। यदि राम साक्षात विष्णु है तब तो वह सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गई। वास्तव में मोह में पड़ गई थी। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव जप करते हुए रघु नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए नमस्कार करके बोले। श्री राम ने पूछा, सती जी आपको नमस्कार। आप प्रेम पूर्वक बताइए, भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों आई है? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सती उस पर आश्चर्यचकित हो गई। वह शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझ के
मुझसे बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरण बिंदुओं को चिंतन कर प्रसन्नचित हुई और सती उनसे इस तरह बोली, रघुनंदन स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पारदर्शों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए हैं। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा दुख था। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और वट वृक्ष के नीचे अभी खड़े ही हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की महिमा का गान कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो भी तुम्हारा दर्शन करते हुए आनंद विभोर हो गए हैं। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली है। अब मेरे संशय दूर हो गया है। तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने यह सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए हो। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्रों में आंसू आ गए और कमल के समान खिल उठे। उन्हें मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उसके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। मुनि आज्ञा ने होने के कारण वह सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए तथा मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहना प्रारंभ किया। शिव महापुराण अध्याय 25। भगवान शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम सती के मन का संदेह दूर करना। सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग। श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में भगवान शंभु ने अपने धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत ही बड़ा था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धांतों, गंधर्वों, नागरिकों तथा संपूर्ण उपदेवों का भी शीघ्र वहाँ बुलवाया। समस्त वेदों और आगमों को पुत्रों सहित, ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को जो नाना प्रकार की वस्तुओं से संपन्न थी आमंत्रित किया। इसके सिवा देवताओं, ऋषियों और नागों की 16 कन्याओं को भी बुलवाया जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी। मुने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्रित किए गए। प्रत्येक तीर्थों के जलाशयों से भरे हुए 5 कलश मंगवाए गए। इनके सिवा और बहुत सी दिव्य सामग्रियों भगवान शंकर ने अपने पारदर्शों द्वारा मंगवाया और वहाँ उस वर्ष से वेद मंत्रों का घोष करवाया। देवी भगवान विष्णु को पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव ने सदा प्रसन्न रहते थे, इसलिए उन्होंने प्रीतियुक्त हृदय से श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया।
उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उनसे मंगल कौतुक कराए गए। यह सब से जानने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदनंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्तवत्सल शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया और अपनी पराधीनता को सर्वत्र प्रसिद्ध करते हुए लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार यह विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए हैं। इस बात को सभी सुन रहे हैं। तात तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन हरि को प्रणाम करो और यह वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी भगवान विष्णु को शिव भक्ति देखकर प्रसन्नचित्त हुए वरदायक भक्तवत्सल रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तदनंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वरदान प्रदान किए। महेश बोले, हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक, संहारक हो जाओ। धर्म, अर्थ और काम के दाता और अन्याय करने वाले, दुष्टों के दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न, जगत पूज्य जगदीश्वर बन रहे हो और मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियाँ ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे, जो तुमसे द्वेष करने वाले हैं वह निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को विग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है तथा जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाई भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इन विधाता के भी उत्पादक हो और पालक हो जाओगे। मेरा हृदय रूप तो रुद्र है, वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विश्व रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चित्त में धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली है, अत्यंत उज्ज्वल स्थान है, वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वह सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा। वह मेरे वर से सदा प्रसन्न होंगे। ओम नमः शिवाय। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी, इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वेच्छंद क्रीड़ा करते हैं। तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहाँ गोप वेश धारण करके आए और गोप गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रशंसित हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इस समय वह श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतार लिए हुए हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत है, तीसरे लक्ष्मण और चौथे भाई शत्रुघ्न है। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं वही विहर होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया को खोज रहा हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया है तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती
आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सती की प्राप्ति विशेषक वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सती सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की, जिस पर आप दोनों दयालु हो जाइए। वह पुरुष धन्य है और श्रेष्ठ है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचर करने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत खुश हुई, पर अपने कर्मों को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग क्रांति फीकी पड़ गई। वह उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा गया। वह शोक से व्याकुल हो गई। सती को दुखी देख भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाकर उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक में डूब गया। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहल की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वह अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनते हुए आकाशवाणी हुई, परमेश्वर तुम धन्य हो, तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोग्य महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की क्रांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की थी, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। नारद, उस समय सती ने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारण को जान लिया जिसे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वह दूसरी बहुत सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वह सती के साथ कैलाश पर जा पहुँचे और श्रेष्ठ आसन पर शिष्ट चित्त वृत्तियों के निरोधपूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विवाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। नारद, शिवा और शिव उस चरित्र को कोई नहीं जानता। नारद जी ने स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहाँ रहते हुए दीर्घकाल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहाँ आई और उन्हें हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठाने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसी लीला करके सती को शोक को तत्काल दूर कर दिया। वह पूर्वतः सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। तात परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। नारद,
मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है? शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप में कौन जानता है? वह दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते हैं, भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। ओम नमः शिवाय। महापुराण अध्याय 25 समाप्त। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मेरे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।